किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि उनके साथ रहो जिसकी तबीयत खराब हो। अरे उनके साथ रहो जिनकी तबीयत खराब हो, पर उनके साथ हरगिज मत रहो जिसकी नीयत खराब हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सद्दाम और स्वागत है आप सभी का। आज का जो स्टोरी लेकर के आया हूँ नीयत पे ही आधारित है और नीयत पे ही डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कैसी है। और नीयत अगर अच्छी हो तो सब कुछ अच्छी होती है, अगर नीयत खराब हो तो अच्छा हो के भी खराब हो जाता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि नीयत पे कैसे एक व्यक्ति करोड़ों रुपया कमा लेता है। तो क्या होता है कि एक सेठ जी होता है, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे कमाता है, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे कमा लेता है। और वो क्या करता है कि जब उसका अंतिम समय आता है तो उनके 5 लड़के होते हैं, उनके 5 लड़के होते हैं। वो सारा अपनी धन दौलत को 5 लड़कों में बराबर बराबर हिस्से में बांट देता है। और इसके बाद क्या होता है कि वो उसका कुछ दिनों के बाद उसका एक्सपायर हो जाता है, वो दुनिया को छोड़ जाके चला जाता है। इसके बाद क्या होता है कि उसका अर्थी उसका जनाजा उठने ही वाला होता है कि वहाँ पे एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि ये मर गए। कैसे मर गए? नहीं मर सकते, क्योंकि इनसे मेरे को 10 लाख रुपया लेना है, 10 लाख रुपया लेना है। तो उसका बड़ा बेटा रहता है, वो बोलता है कि इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है और ना इसके बारे में कोई बात हमको हमारे पिताजी ने पहले बताया था, इसलिए हम आपको 1 रुपया भी नहीं दे सकते, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकते। और उसके बगल में उसका बड़ा भाई से भी एक छोटा भाई बैठा हुआ था, उससे भी छोटा, उससे पूछा गया तो वो भी बोला कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। इसी तरीक़ा से बारी बारी करके 4 भाइयों तक पूछा गया। चारों भाइयों ने बोला कि नहीं, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, अगर कुछ होता तो हमारे पिताजी पहले बता चुके होते कि हाँ फलाने आदमी को मेरे को 10 लाख रुपया देना है। अब वो आदमी चिल्लाने लगा और जोर जोर से बोलने लगा कि नहीं, जब तक मेरा 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा तब तक मैं इसका अर्थी को या जनाजे को नहीं जाने दूंगा। और लोग वहाँ पे जितने भी थे, उसके जो व्यक्ति गुजरा हुआ था, जो सेठ जी, उनके रिश्तेदार थे, उसके कोई भाई और थे, उन लोगों से पूछा गया, बोला इन लोगों से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं इसका पैसा नहीं दे सकता, इनके बारे में मेरे को जानकारी ही नहीं है। लेकिन एक खास बात होती है उतने ही में, उसी के बीच में एक खास बात होती है कि उसके बगल में उसका सबसे छोटा वाला लड़का बैठ के रो रहा होता है और उनके पास जाता है उस आदमी और बोलता है वो आदमी कि आप बताइए क्या आपको जानकारी है? उस छोटे वाले लड़का ने बोला कि देखिए भाई, मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि आपने हमारे पिताजी को 10 लाख रुपया दिया था या नहीं दिया था, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आखिर कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा, तभी आप आकर के पैसा मांग रहे हैं। आपको 10 लाख ना सही हो मगर 2 लाख रुपया तो कर्ज लिए ही होंगे, तब तो आप आकर के मांग रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको 10 लाख का 10 लाख दिया जाएगा। आज हमारे पिताजी के अर्थी को जाने दीजिए, उससे बेहतर है कि मेरे खाते में 5 लाख रुपया है, उस 5 लाख रुपये को आप अभी फिलहाल में रख लीजिए और बाकी जो बचता है उसको मैं पाई करके चुका दूंगा। इतना सुनना था कि वो आदमी रोने लगा, इतना सुनना था कि वो आदमी रोने लगा और बोला कि देखो, तुम्हारे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, आज तक उन्होंने मेरे से 1 रुपया कर्ज नहीं लिया है, 1 रुपया कर्ज नहीं लिया है। जब मैं मुसीबत में था तो आपके पिताजी ने मुझे 15 लाख रुपया कर्जा में मेरे को दिया था और आज तक नहीं मांगे थे। मैं उनसे एक बार बोला भी था कि पैसा को ले लीजिए, तो उन्होंने बोला था कि आप इस पैसे से कहीं ज़मीन वगैरह खरीद लीजिए और जब होगा तो धीरे धीरे चुका दीजिएगा या फिर मेरे ही नाम पे ज़मीन को खरीद लीजिए। तो आज वो दिन आया है कि मैं इस पैसे को रिटर्न करना चाहता था कि आखिर मैं दूं तो दूं किसको। मेरे को पता नहीं चल रहा था कि आपके 5 भाई हैं और आपके चाचा लोग भी हैं और ताऊ लोग भी हैं, उन लोग में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसका हकदार है। इसलिए मैंने इस तरीके का नाटक किया था, इस तरीके का नाटक किया था और हमको पता चल गया कि इस पैसे का असली हकदार कोई और नहीं है, वो आप हो। और इस बात को जान करके आपको हैरानी होगी कि वो पैसा और वो ज़मीन आज 5 करोड़ से भी ऊपर का है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो कितना भी बुरा स्थिति क्यों ना हो, मगर उसका स्थिति संभल ही जाता है, उसका स्थिति संभल ही जाता है। इसलिए अपने कर्मों पे विचार करें, अपने कर्मों पे
ध्यान दे, उसके बारे में सोचे, नीयत कभी खराब ना करे, क्योंकि नीयत ही ऐसी चीज है कि नीयत आपका अगर अच्छा हो तो बड़ा से बड़ा, खराब से खराब काम आपका बन जाता है। अगर जो खराब काम है, जो बिगड़ने वाला काम है वो भी बन जाता है, जो बिगड़ने वाला काम है वो भी बन जाता है, अगर नीयत आपकी साफ हो तो। और अगर आपकी नीयत खराब हो तो कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो, वो धीरे धीरे कुछ ही समय में बिगड़ ही जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नीयत को हमेशा अच्छी रखें, अपनी नीयत को साफ रखें, किसी से छल कपट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने भाग्य में जो है वो आकर रहेगा। तो कहते हैं, किसी ने क्या खूब कहा था कि जो तेरी किस्मत में है वो आके रहेगा, और जो तेरी किस्मत में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। तो आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस स्टोरी को एक दूसरे के पास ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, क्योंकि ऐसे करने से हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलते हैं, किसी अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आऊँगा और कुछ ना कुछ सीख के साथ आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।